अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के युवा सांसद राघव चड्ढा और बॉलीवुड की एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा की शादी हो गई। 24 सितंबर को दोनों की उदयपुर में धूमधाम से शादी हुई। बहुत प्यारी जोड़ी है ये युवा जोड़ी जो है, इसको देश और दुनिया से ढेर सारी शुभकामनाएं मिल रही हैं। इसलिए हमारी तरफ से भी इस प्यारी सी जोड़ी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अब राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा के तो रिश्ता बन गया, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि ये जो नया रिश्ता बना, इस रिश्ते के कारण क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो नया नया रिश्ता बन रहा है, क्या इस रिश्ते में खटास पैदा हो गई है? और परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा का जो रिश्ता बना है, उस रिश्ते के कारण क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का रिश्ता टूट सकता है, बिखर सकता है? क्या दरअसल राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की अंगूठी, जो शादी की अंगूठी थी, उस अंगूठी में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का रिश्ता फंस कर रह गया है? ये तमाम सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि राघव चड्ढा की शादी को लेकर कांग्रेस के एक विधायक ने सवाल उठाया था और पंजाब में कांग्रेस के उस विधायक को आम आदमी पार्टी की सरकार गिरफ्तार कर लेती है, वो भी एक 8 साल पुराने मामले में। ये पूरा मामला क्या है, आइए समझते हैं। दरअसल राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की शादी जो 24 सितंबर को हुई, वो उदयपुर में हुई, राजस्थान के उदयपुर में हुई। डेस्टिनेशन वेडिंग थी ये और 7 सितारा 7 स्टार होटल में, शानदार महलनुमा होटल में हुई। ऐसा बताया जाता है कि इस जो होटल है उसका जो एक कमरे का एक दिन का किराया है वो करीब 35 से 40 हजार रुपए है। उस हिसाब से लोग कैलकुलेशन लगा रहे हैं, गणना कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं कि इस शादी में अकेले इस डेस्टिनेशन पर करीब हो सकता है 2-3-4 करोड़ रुपए खर्च हुए हों, और ये हुए होंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बात जो है वो अंगूठी पर आकर अटक जाती है और राघव चड्ढा की संपत्ति पर आकर अटक जाती है। दरअसल हुआ यूं कि इस शादी के दौरान राघव चड्ढा ने परिणीति चोपड़ा को जो अंगूठी पहनाई, जो वेडिंग रिंग थी, वो रिंग जो है वो हीरे की अंगूठी है और दुनिया के सबसे महंगे ब्रांड की अंगूठी है। अब ये अंगूठी कितने की है ये कहना मुश्किल है, लेकिन पंजाब के एक विधायक हैं सुखपाल खेरा, और ये सुखपाल खेरा जो हैं वो आम आदमी पार्टी में भी रह चुके हैं। तो ये आम आदमी पार्टी में रहे, अब फिलहाल कांग्रेस में हैं। ये सुखपाल सिंह खेरा ने एक ट्वीट किया और ये ट्वीट करके उन्होंने सवाल उठाया कि राघव चड्ढा ने परिणीति चोपड़ा की उंगली में जो अंगूठी पहनाई है, इतनी महंगी अंगूठी उनके पास कहां से आई? ये सवाल उन्होंने उठाया और इस सवाल को उठाने के पीछे दरअसल सुखपाल खेरा ने जो तर्क दिया, वो तर्क भी मैं आपको बता देता हूं। दरअसल ये जो अनुमान लगाया जा रहा है, जितने कैरेट के हीरे की वो अंगूठी है और साथ साथ जिस ब्रांड की वो अंगूठी है, उसके बाद अनुमान ये लगाया जा रहा है, अंदाजा लगाया जा रहा है कि अंगूठी जो है वो करीब करीब 25 से 30 लाख रुपए की होगी। यानी 2 से 3 करोड़ की शादी और 25 से 30 लाख रुपए की अंगूठी। अब ये अंगूठी को लेकर मसला है। सवाल ये है कि राघव चड्ढा एक सांसद हैं, एक बड़े बाप के बेटे हैं, तो वो एक अंगूठी जो है 30 लाख की अंगूठी क्यों नहीं खरीद सकते? ये सवाल उठ सकता है। परिणीति चोपड़ा के पास भी बहुत पैसा है, लेकिन सवाल तो यह है कि परिणीति चोपड़ा से वो पैसे लेकर राघव चड्ढा परिणीति चोपड़ा के पैसे से अंगूठी खरीद करके उनको नहीं पहनाएंगे, तो इसका मतलब वो पैसा तो राघव चड्ढा का ही होगा। दरअसल ये जो पूरा पेज है वो इस दस्तावेज में है। ये दस्तावेज भी सुखपाल खेरा ने ट्वीट किया है और ये दस्तावेज दरअसल 2020 और 21 की राघव चड्ढा की जो कुल उनकी इनकम है उसका दस्तावेज है। सुखपाल खेरा के अनुसार ये जो दस्तावेज है वो उनके डिटेल्स ऑफ पैन एंड स्टेटस ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, उनके इनकम टैक्स रिटर्न यानी राघव चड्ढा के इनकम टैक्स रिटर्न का दस्तावेज है, उनके पैन कार्ड से लिया दस्तावेज है। और इसके अनुसार सुखपाल खेरा कहते हैं कि इसके अनुसार राघव चड्ढा की साल 2020 और 21 में सालाना आमदनी, ध्यान रखिएगा, एक महीने की नहीं, सालाना आमदनी 2,44,600 रुपये बताई गई है। तो सुखपाल खेरा ने सवाल उठाया है कि जिस व्यक्ति की एक साल की इनकम, एक साल की आमदनी 2,44,600 रुपए हो, वो अपनी पत्नी को 30 लाख रुपए की अंगूठी कैसे दे सकता है? तो इस दस्तावेज के हिसाब से अगर राघव चड्ढा की जो साल की इनकम है, आमदनी है, वो 2,44,600 रुपए है,
तो राघव चड्ढा को 30 लाख रुपए की अंगूठी खरीदने के लिए कम से कम अपने 10 से 12 साल की जो इनकम है वो खर्च करनी पड़ेगी। 10 से 12 साल की इनकम। तो क्या राघव चड्ढा ने जो जिंदगी भर कमाया, हालांकि 10 से 12 साल उनको अभी कमाते हुए शायद नहीं हुए होंगे क्योंकि वो युवा हैं, अभी इतने साल तो उन्हें कमाते हुए नहीं भी हुए होंगे, लेकिन अगर हुए भी हैं तो क्या इन 10 से 12 साल में जो उन्होंने कमाया वो सारी कमाई परिणीति चोपड़ा को एक अंगूठी गिफ्ट देने में लगा दी? ये सवाल लोग पूछ रहे हैं और ये सवाल इंपॉर्टेंट है। लेकिन होता यह है कि ये सवाल पूछने के साथ ही सुखपाल खेरा, कांग्रेस के विधायक जो पहले आम आदमी पार्टी में थे, उनके घर सुबह सुबह 5-6 बजे पंजाब पुलिस पहुंचती है और उनको उनके घर से उठा लिया जाता है। अब जब उठाया जाता है, सुखपाल खेरा कहते हैं कि दरअसल इस सब के पीछे आम आदमी पार्टी है, भगवंत मान है, भगवंत मान मेरे खून के प्यासी हैं। और सुखपाल खेरा के बेटे ये कहते हैं कि दरअसल जो आम आदमी पार्टी है और ये जो अरविंद केजरीवाल हैं और आम आदमी पार्टी जो है, ये दरअसल बदले की भावना से काम कर रहे हैं। और क्योंकि उनके पिता यानी सुखपाल खेरा के बेटे कह रहे हैं कि उनके पिता सुखपाल खेरा ने भगवंत मान का जो शराबी चेहरा था वो उजागर किया, इसलिए गिरफ्तारी हो गई। और कुछ कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि दरअसल खेरा ने राघव चड्ढा की शादी पर सवाल उठाया, इसलिए गिरफ्तारी हो गई। अब राघव चड्ढा की जो शादी है उसको लेकर सिर्फ सुखपाल खेरा नहीं बल्कि कांग्रेस के एक और विधायक जो मध्य प्रदेश के कांग्रेस के विधायक हैं, लक्ष्मण सिंह, उन्होंने भी सवाल उठाया। वो भी कह रहे हैं कि इतनी महंगी शादी जो है वो एक मामूली आदमी, आम आदमी पार्टी का जो नेता अपने आप को कहता है, एक मामूली आदमी कहता है, वो इतनी महंगी शादी कैसे कर सकता है? ये लक्ष्मण सिंह कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, ये कांग्रेस के जो दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह हैं उनके भाई हैं। उनके भाई भी सवाल उठा रहे हैं और इस सब को लेकर अब कांग्रेस के भीतर जो है कई लोग सवाल उठाने लगे हैं, क्योंकि इसमें दरअसल एक पेच ये भी है कि आम आदमी पार्टी राजनीति, हालांकि राजनीति में मैं बड़ा साफ कहूं, जितने तमाम नेता हैं, जितने राजनेता हैं, उनके बच्चों की शाही शादियां होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अकेले राघव चड्ढा ऐसे नहीं है, बड़े सारे नेताओं के बच्चे बच्चियां आप देखेंगे डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं, करोड़ों रुपए फूंक डालते हैं। लेकिन लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये तो आम आदमी पार्टी है जो ये कह रही थी कि हम ईमानदार लोग हैं और हम जो है शाह खर्ची में यकीन नहीं करते, हम बिल्कुल आम लोगों की तरह जिंदगी जीते हैं। तो अगर आम लोगों की शादियां इतनी महंगी होंगी तो कैसे चलेगा? उसमें लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा का एक पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में राघव चड्ढा ये कह रहे हैं कि मैं तो बहुत गरीब उम्मीदवार हूं। वो अपने आप को एक गरीब उम्मीदवार बता रहे हैं, कह रहे हैं कि बाकी सबके पास जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके पास खूब पैसा है, लेकिन मैं तो बड़ा गरीब आदमी हूं। अब सवाल लोग इसलिए पूछ रहे हैं कि ये जो गरीब आदमी हैं, ये गरीब आदमी इतने गरीब हैं कि वो 3 से 4 करोड़ रुपए खर्च करते हैं अपनी शादी पर और साथ साथ 30 लाख रुपए की अंगूठी देते हैं, और जो बाकी जो खर्च जो दिख नहीं रहा वो क्या खर्चा कोई नहीं जानता। लोग इस तरह के सवाल उठा रहे हैं। अब ये जो पूरा विवाद है, इस पूरे शादी की जो रिंग है और खेरा का जो ट्वीट था रिंग को लेकर, उसके कारण कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के रिश्ते जो हैं उसमें खटास आ गई। और ऐसा लग रहा है, जैसे मैंने शुरू में कहा, कि राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की अंगूठी के अंदर ऐसा लगता है रिश्ता फंस के रह गया। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बात अब इतनी आगे बढ़ गई है कि दिल्ली में कांग्रेस के जो पूर्व दिल्ली कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं अनिल चौधरी, उन्होंने यहां तक बयान दे दिया। उन्होंने ये कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल के शीश महल की अच्छे से जांच हो जाए, ठीक से जांच हो जाए, तो अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे होंगे। आप ये सोचिए कि ये हाल तब है जबकि इंडी अलायंस में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है वो हाथ मिला चुके हैं, और दोनों हाथ मिला चुके हैं कि 2024 के चुनाव में दोनों पार्टियां मिलकर काम करेंगी नरेंद्र मोदी को हराने के लिए और बीजेपी को हटाने के लिए मिलकर काम करेगी। उसके बावजूद ये अलायंस के लिए एक साथ दोनों पार्टियां 3 बैठकों में एक साथ बैठ चुकी हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ अरविंद केजरीवाल जो है वो सोनिया गांधी के साथ, अरविंद केजरीवाल बाकायदा राहुल गांधी के साथ मंचों पर बैठे हुए दिखाई देते हैं। इतनी नजदीकियां इनके बीच आ गई। उसके बावजूद अनिल चौधरी ये कहते हैं कि अगर शीश महल की सही से जांच हो जाए तो अरविंद केजरीवाल जेल चले जाएंगे। तो अरविंद केजरीवाल के जेल जाने की मन्नतें मांग रहे हैं कांग्रेस के नेता, और आम आदमी पार्टी कांग्रेस के नेताओं को उठा के जेल में भेज रही है। तो सवाल यह है कि ये कैसा रिश्ता है और क्या ये रिश्ता
इस अंगूठी में या राघव चड्ढा की शादी में आके फंस गया। ये तो हम नहीं जानते इनका भविष्य क्या होगा, लेकिन फिलहाल ये मामला बहुत पेचीदा हो गया है और इस पेचीदा मामले का हल क्या होगा, इसके कारण क्या इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी और ये जो कांग्रेस का गठबंधन है ये टूट जाएगा क्या, यहां तक होगा, लोग इस बात के कयास लगा रहे हैं। लेकिन फिलहाल इंतजार करते हैं सुखपाल खेरा का क्या होगा, जो जेल की सलाखों के पीछे हैं। भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल उनको ड्रग्स के आरोपों में जेल की सलाखों के पीछे डाल चुके हैं और कांग्रेस के नेता लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। इस सब का अंजाम क्या होगा उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन जो भी होगा दिलचस्प होगा, क्योंकि जैसे जैसे देश 2024 के चुनावों की तरफ बढ़ रहा है, चुनावी राजनीति जैसे जैसे गरमा रही है, वैसे वैसे राजनीति दिलचस्प होती जा रही है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।